नमस्कार, मैं आस्था मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी एक ऐसी पूजा जो बहुत छोटी सी है, बहुत ही साधारण है और नित्य उसे करने से हमारे जीवन में शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, मांगलिक कार्य और धन का आगमन होगा। आपके घर में खुशियां बनी रहेंगी। इस प्रकार की छोटी सी पूजा आपको करनी है जिससे आपके जीवन में खुशियां बनी रहें। तो इस पूजा को दहली पूजा कहते हैं, जिसे हम दहली विनायक कहते हैं, जिसकी पूजा हम मेन दरवाजे की पूजा दिवाली पर करते हैं। मैं उस पूजा की बात कर रही हूँ। उस दहली विनायक की पूजा, दहली की पूजा हमें नित्य करनी चाहिए। जो हमारा घर का मेन दरवाजा है, मेन गेट है, जहाँ से हम अंदर आते हैं, उसे दहली विनायक कहते हैं। अर्थात वो भगवान गणेश का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा का विधान भी है। जो हमारे घर का मेन दरवाजा होता है, उसका ऊपर का, नीचे का, दाएं बाएं दोनों तरफ का जो भाग होता है, इसके नीचे के भाग को दहली कहते हैं। तो हमें अपने दहली की पूजा नित्य करनी चाहिए। शास्त्रों में दहली को दहली विनायक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान गणेश का नाम भी विनायक है और विनायक यानी कि भगवान गणेश दहली विनायक यानी कि मेन दरवाजे के मुख्य द्वार को भी कहते हैं, जो कि हमारे जीवन में शुभ मांगलिक संदेशों को लाने के लिए प्रथम होता है। जो मेन गेट का दरवाजा होता है, जो मेन रास्ता होता है हमारे घर का आने का, वहीं से हमारे जीवन में खुशियां आती हैं, शुभ मांगलिक संदेश आते हैं, धन आता है। तो इसीलिए उसे दहली विनायक कहते हैं और इसकी पूजा का भी विधान है। वैसे तो दहली की पूजा केवल हम दिवाली वाले दिन ही करते हैं, लेकिन इनकी पूजा नित्य करनी चाहिए। दहली की पूजा नित्य करनी चाहिए। जो लोग दहली की पूजा नित्य करते हैं, उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है, धन धान्य की कमी नहीं रहती है। घर में शुभ मांगलिक संदेश आते हैं, मंगल कार्य होते हैं, धन लाभ होता है, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब आपके घर में निवास करते हैं, क्योंकि शुभ लाभ भगवान गणेश के ही पुत्र हैं और रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश की पत्नियां हैं। उस दहली पूजा के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जो हमारे घर का मेन दरवाजा है, उस पर हमें स्वास्तिक बनाना चाहिए। उसके बाद उस पर हमें शुभ लाभ लिखना चाहिए। अगर गेट का चौखाट चौड़ा है तो ऊपर की ओर आप ये कर सकते हैं, नहीं तो आप गेट का जो दरवाजा है उस पर स्वास्तिक बनाकर एक तरफ शुभ एक तरफ लाभ लिख सकते हैं। और नित्य पूजा के लिए आप कई प्रकार से नित्य पूजा कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जो आपको सरल लगे आप उस प्रकार से कर लीजिएगा। एक तो है कि आप रोज एक दीपक अपनी दहली पर जला के रखें। जिस प्रकार आप अपने घर के मंदिर में रोज एक दीपक जलाते हैं, उस प्रकार आप एक दीपक दहली पर भी जला के रखें, जैसे आप तुलसी में जलाते हैं। पुराने समय में हर घर के दरवाजे पर शाम के समय एक दीपक जलाया जाता था, लेकिन अब सबके घर में लाइट बिजली की व्यवस्था हो गई है, तो इसलिए वो लोग नहीं करते हैं, ये सोचकर कि ये सिर्फ लाइट और बिजली रोशनी के लिए ही होता है। लेकिन नहीं, ये दहली की पूजा हुआ करती थी। एक दीपक दहली के नाम का रोज बाहर निकाला जाता था शाम के समय। दहली पूजा हम सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं। दहली पूजा हम घर में दीपक शाम को दरवाजे पर जला के भी कर सकते हैं, या फिर सुबह शाम या एक समय कभी भी आप दहली पूजा करें। दहली पूजा के लिए जो आपने मेन गेट के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाया है, शुभ लाभ बनाया लिखा है, वहां पर आप स्वास्तिक पर तिलक करें। रोली या सिंदूर से आप स्वास्तिक पर तिलक कर दें, थोड़ा सा चावल लगा दें और दीपक दिखा दें। जो दीपक आप मंदिर में अंदर अपने घर में जलाते हैं, उसी दीपक को ले जाकर आप स्वास्तिक पर सिंदूर का या रोली का तिलक करके थोड़ा सा चावल लगा के दीपक दिखाकर वह दीपक अंदर लाकर रख सकते हैं, या एक दीपक वहीं रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक फूल ले लें, उस फूल में रोली चावल लगाकर, यानी कि तिलक के रूप में रोली या सिंदूर लगा दें और थोड़ा सा चावल लगा दें, फूल को हल्का सा गीला करके उसमें रोली चावल लगाकर आप दहली को समर्पित कर सकते हैं। या तो दहली के कोने में रख सकते हैं, या फिर ऊपर गेट की जो चौखाट है उस पर रख सकते हैं।
इस तरह रखें कि उस पर किसी का पैर ना पड़े और बाद में आप उसे उठा लें। इन पुष्पों को जो हम भगवान पर चढ़ाते हैं, दहली पर चढ़ाएं या कहीं भी इस प्रकार हम चढ़ाते हैं, तो उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, या तो उसे विसर्जन करना चाहिए या किसी मिट्टी में दबा देना चाहिए जहां आप फूल फाल लगाते हैं। तो इस प्रकार आप नित्य दहली पूजा कर सकते हैं। या तो फूल में रोली चावल लगाकर आप अपने दहली को समर्पित कर दें, या फिर रोज एक दीपक जला के रख दें, या जो आप स्वास्तिक बनाते हैं दहली पर अपने गेट के दरवाजे पर, मेन गेट के दरवाजे पर, उस पर तिलक करके उन्हें दीपक दिखा सकते हैं। और जो दिन वार होते हैं उन तिथियों पर हमें पूजन के साथ साथ भोग भी लगाना चाहिए, कुछ मीठा प्रसाद वहां पर समर्पित करना चाहिए। और हर दिन वार पर हमें स्वास्तिक को गहरा कर देना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर दोबारा हमें अच्छे से स्वास्तिक बना देना चाहिए। हर दिन वार पर हमें दहली पूजा विशेष तरह से अच्छे से विधि विधान से तिलक, धूप, दीप और नैवेद्य यानी कि प्रसाद चढ़ाना चाहिए। और रोज नित्य के लिए हमें सिंदूर लगाकर या रोली लगाकर फूल चढ़ा दें, दीपक दिखा दें, या केवल दीपक जला के रख दें। और अपनी दहली मेन गेट पर आपको बाहर सुबह जल जरूर छिड़कना चाहिए, पानी से जरूर धोना चाहिए। अपनी दहली को साफ सुथरा रखना चाहिए, मेन दरवाजे को साफ सुथरा रखना चाहिए और नित्य उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, घर में पैसे की कमी नहीं रहती, रिद्धि सिद्धि का आगमन रहता है, शुभ लाभ का वास रहता है, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है और गणेश जी तो सदा आपके घर के दरवाजे पर ही निवास करते हैं। तो दहली की पूजा का बहुत ही महत्व है। अगर कोई नित्य दहली पूजा करता है तो उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। बहुत बड़ी पूजा नहीं है, कितना छोटा कितना सरल है ये मैंने आपको विधि बतला दी है। और पूजन करते समय आप एक छोटा सा मंत्र बोल सकते हैं, ओम दहली विनायकाय नमः। इस प्रकार बोलते हुए आप दहली की पूजा कर सकते हैं। दहली विनायक इसीलिए कहते हैं मेन गेट के दरवाजे की दहली को, क्योंकि वो भगवान गणेश का स्वरूप है। हमारे घर का जो मेन दरवाजा है, मेन गेट है, उसकी दहली को दहली विनायक कहते हैं। वो हमारे जीवन में सभी विघ्न बाधाओं को दूर करके मंगल को लाता है, इसीलिए उसकी पूजा हमें करनी चाहिए ताकि हमसे गणेश जी प्रसन्न रहें और हमारे जीवन में खुशियां आती रहें। तो ऐसे ही जानकारियां शास्त्रों से जो मैं आप तक पहुंचाती रहती हूं, इसे पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना चाहिए, तभी आप तक सभी वीडियो पहुंच सकेंगी। और मैं इसी प्रकार की जानकारियां जो हिंदू धर्म से संबंधित होती है, व्रतों त्योहारों से संबंधित होती है, कौन से व्रत को क्यों किया जाता है, शास्त्रों में इस व्रत का विधान क्यों बताया गया, किसे करना चाहिए, किन मंत्रों का जाप किस तरह करना चाहिए, इससे क्या फल मिलता है और क्या उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं जिसे करके हम अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करके सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं, ये सब बातें मैं आप तक पहुंचाती रहती हूँ। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा। तब तक के लिए नमस्कार।